नमस्कार क्लास 6 यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 और 27 के लिए एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर हिंदी विषय का लाए हैं, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों आप लोगों को अपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है ताकि सभी बच्चे हिंदी विषय में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। बच्चों आपके पेपर में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसी गद्यांश से आप लोगों से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये नहीं हो सकता कि आपके पेपर में यही गद्यांश आ जाए, हो सकता अलग आपका कोई गद्यांश आए, लेकिन बच्चों आप लोगों को लिखना आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है। उसे आप लोग बना बना कर लिख के आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो गद्यांश है, एकाएक 4 बजे श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ उड़ गए हैं। तो ये आपका गद्यांश है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश से शीर्षक व लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों इसके जो पाठ का नाम है नादान दोस्त, नाम पाठ का क्या है, नादान दोस्त। पाठ का नाम है नादान दोस्त। और इसके जो आपके लेखक हैं वो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 बजे किसकी नींद खुली? तो यहाँ पर देखो लिखा है 4 बजे श्यामा की नींद खुली हुई थी। किसका पता ना था? तो आपको पता होना चाहिए किसका पता ना था, टोकरी का पता ना था। कार्निस के पास कौन दौड़ी हुई आई? बच्चों कार्निस के पास श्यामा दौड़ी हुई आई। तो कौन दौड़ी हुई आई थी? श्यामा। श्यामा दौड़ी हुई आई थी। अंडे कहाँ पड़े हुए थे? तो बहुत आसान है, अंडे कहाँ पड़े हुए थे? अंडे नीचे पड़े हुए थे। आप लिख सकते अंडे जमीन पर पड़े हुए थे, आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित आपको भावार्थ यहाँ पर लिखना है। बच्चों आपको संदर्भ भी लिखना है, आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पाठ से लिया गया जिसके लेखक फलाने फलाने हैं, ये आपको लिखना है। तो इसके आपके लेखक कौन है? कबीर दास जी। कौन है? कबीर दास जी इसके आपके लेखक हैं और ये बच्चों दोहे नामक पाठ से लिया गया है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक कबीर दास जी हैं। इसके बाद आपको लिखना है भावार्थ। तो भावार्थ यहाँ पर आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। तो इसका बच्चों मतलब है, कबीर दास जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तब वह केवल एक ही होती है, लेकिन यदि हम बदले में उसे वापस उलट कर गाली देते हैं तो वह बहस बढ़ते बढ़ते अनेक गालियों में बदल जाती है। इसीलिए कबीर दास जी सलाह देते हैं कि सामने वाले की गाली का उत्तर गाली से नहीं देना चाहिए, अर्थात शांत रहना चाहिए। ऐसा करने से वह बुराई कहीं की कहीं एक ही पर समाप्त हो जाती है और आगे नहीं बढ़ती है। तो कहने का मतलब है, अगर आपको कोई गाली देता है, कोई आपसे आपसे बुरे शब्द कहते, तो आपको वहाँ पर शांत रहना है, वहाँ पर आप उस चीज़ों का जवाब नहीं देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। बुद्धन सिंह द्वारा साहस का कौन सा कार्य किया गया है? तो बुद्धन सिंह द्वारा साहस का कौन सा कार्य किया गया है? तो बुद्धन सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया और डूबते हुए लोगों में फंसे लोगों को आपके अध्याय के विशेष अंदर के अनुसार उनकी रक्षा की है। मतलब कि जो आपके बुद्धन सिंह थे, उन्होंने साहस का जो कार्य, जो पानी में लोग डूब रहे थे उनको बचाने का कार्य किया था। कर्ण का पालन पोषण किसने किया? तो बच्चों कर्ण का जो पालन पोषण है ये आपको पता होना चाहिए,
अधिरथ ने किया था। किसने किया था? अधिरथ ने। अधिरथ ने किया था। जो महाराज धृतराष्ट्र का जो सारथी था उसने इसका पालन पोषण किया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? वो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे और वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद सोना को छोटे छोटे बच्चे को क्यों प्रिय है? तो सोना को छोटे बच्चों को क्यों प्रिय है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वे एक साथ निश्चल प्रेम करते हैं, उसके साथ प्रेम से खेलते हैं, उसे स्वादिष्ट खाद्य सामग्री खिलाते हैं। बच्चों की जीवंतता उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बच्चों आप आंसर अपने बना बना के भी लिख सकते हैं। रसकान ने कौओं को भाग्यशाली क्यों कहा? इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, कबीर दास अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान का आपको जीवन परिचय लिखना है। आप किसी एक का बच्चों लिखेंगे जो आपको आसान लगे। तो कबीर दास का आसान है बच्चों। कबीर दास का जो जन्म हुआ था 1398 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में। कहाँ पर? काशी में हुआ था, जो कि आपका वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए जो कबीर दास जी का जो पालन पोषण है वो नीरू और नीमा एक जुला थे। नीरू और नीमा इन लोगों ने इनका पालन पोषण किया था। और बच्चों इनके जो गुरु का नाम था, कबीर दास जी के जो गुरु का नाम था, वो गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। क्या था? स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद इनके गुरु का नाम था, स्वामी रामानंद। और बच्चों इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनको इनकी रचनाएं थी साखी थी, सबद थी और रामायणी थी। और बच्चों इनकी जो भाषा थी, जो जिस रचना में भाषा लिखते थे, जो इनकी भाषा थी वो भाषा थी सदुक्कड़ी। क्या थी? सदुक्कड़ी थी। इनकी भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी थी। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी बच्चों? इनकी मृत्यु हो गई थी 1518 में। कहाँ पर हो गई थी? मगहर में। कहाँ पर हो गई थी? मगहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट बच्चों आपका है कि आपको विपरीत शब्द लिखने हैं। तो बाहर का हो जाएगा भीतर। क्या हो जाएगा? भीतर हो जाएगा। गलत का सही हो जाएगा। यश का अपयश हो जाएगा। अपयश हो जाएगा। अस्वस्थ का स्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। तो ये आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। इसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बच्चों खग का पर्यायवाची क्या होगा? खग मतलब पग लिखा। क्या लिखा? पग। तो पग मतलब होता है पैर, या फिर आपके हो जाएंगे चरण हो जाएंगे, चरण। और खग मतलब होता है पक्षी। क्या होता है? पक्षी आप लिख सकते हैं। और विहग भी लिख सकते हैं। ठीक है, विहग। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के समरूप आपको लिखने हैं। तो भाग का समरूप क्या होगा बच्चों? भाग्य होता। क्या होता है? भाग्य। और राज का क्या होता है? राज्य। क्या होता है? राज्य होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ता प्रत्यय जोड़कर आपको शब्द बनाना है। तो बहुत आसान है। उत्सुकता। क्या हो जाएगा? उत्सुकता। उत्सुकता हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? महानता। क्या हो जाएगा? महानता। इसके बाद आपको बच्चों वाक्य को शुद्ध करना है। यहाँ पर आपको वाक्य को शुद्ध करना है। तो कह रहे हो वही जिसके हम मामा हैं। तो गलत है। आप क्या होगा? सही क्या होगा? मैं उसी का मामा हूँ। मैं उसी का मामा हूँ। मैं उसी का मामा हूँ। नेक्स्ट है, पहुँचे वाराणसी सज्जन एक। तो एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। एक सज्जन वाराणसी। एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, शुल्क मुक्ति के लिए आपको प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है कि हमारा जो शुल्क है वो माफ़ कर दीजिए। इसके बाद क्रिया विशेषण की आपको परिभाषा लिखनी है।
जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया हो जाएगा पढ़ना, हो जाएगा खेलना, हो जाएगा रोना, हो जाएगा बैठना, हो जाएगा, ये सारे शब्द आपके क्रिया होते हैं। जिस शब्द से किसी काम के या होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द पर आपको निबंध लिखना है। तो गाय अथवा मेरा विद्यालय पर आपको किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के आपको बच्चों अर्थ लिखने, क्या लिखने, अर्थ। तो जो ज्ञान का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। क्या होता है, जानकारी। अगर आपको जानकारी है तो ये भी आपका सही जो, अदरवाइज आप बच्चों बोध भी लिख सकते हैं, बोध, ये भी आपका सही माना जाएगा। गुमी, गुमी का मतलब होता है बच्चों खोई हुई। क्या होता है, खोई हुई, खोई हुई, इसका मतलब होता है खोई हुई। फिर आपका नेक्स्ट है दिशी, दिशी का मतलब होता है दिशा। क्या होता है, दिशा, ये हो जाएगा दिशा। फिर आपका है सगाई, सगाई का मतलब है विवाह से पहले का संबंध तय होना, विवाह से पहले का संबंध तय होना। विवाह, विवाह से पहले, विवाह से पहले, विवाह से पहले का संबंध, संबंध तय होना, तय होना, तय होना। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद करके आपको लिखना है। आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करनी है। तो सूर्योपासक क्या हो जाएगा, सूर्य धन उपासक, सूर्य धन उपासक क्या हो जाएगा आपका, सूर्योपासक क्या हो जाएगा, सूर्य धन उपासक, धन लगाओ और लिख दो उपासक, उपासक, ये आपका हो जाएगा। दिव्यास्त्र क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दिव्य प्लस अस्त्र, क्या हो जाएगा, दिव्य लिखो, फिर धन लिखो, फिर आप लिखेंगे अस्त्र, क्या लिखेंगे, अस्त्र। यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको रचनाएं मिलानी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको सारे के सारे याद कर लेने, आपकी एग्जाम में 101% आएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना, ये हमेशा रिपीट होती हैं, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है, चिदम्बरा, क्या है, चिदम्बरा है, क्या है, चिदम्बरा। प्रेमचंद्र जी की रचना है, प्रेमचंद्र जी की है मानसरोवर। कौन सी है, मानसरोवर, मानसरोवर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है भारत दुर्दशा। क्या है, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा है। फिर से मिला देता हूँ, सुमित्रा नंदन पंत की है चिदम्बरा, प्रेमचंद जी की है मानसरोवर, हरिश्चंद्र जी की भारत दशा, भारत दुर्दशा है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की है मुकुल, क्या है, मुकुल। और महादेवी वर्मा की है नीरजा, क्या है, नीरजा। और श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे की है जौहर, क्या है, जौहर। रसखान जी की है सुजान, रसखान है। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी की रचना है प्रताप, क्या है, प्रताप। तो ये बच्चों आपको मैचिंग की स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। और इसको अपनी रफ कॉपी पर लिख लेना है और इसको बार बार याद करना है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 6 का हिंदी का पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर का अच्छे प्रकार से रिवीजन करेंगे।